हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस। और फाइनली वीडियो ने क्लास 12 के स्टूडेंट के फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हर बार मैंने बोर्ड एग्जाम में देखा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में ही आपका जो ये बीमा यानी कि डायमेंशन निकालने को मिलता है। यानी कि जो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि डायमेंशन बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशन क्या होगा, या अपसाइलन नॉट की डायमेंशन क्या होगा। तो ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जितने भी आपका डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, सारे मैं इसमें कराऊंगा इस वीडियो में। तो प्रॉपर लास्ट तक वीडियो में बने रहना। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिल सके आपको। और देखिए, आपको मैं इस वीडियो में डायमेंशन पूरी ब्रीफ में बताऊंगा, जिससे आप किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन यानी कि इसकी बीमा जो होगी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक ना। इससे पहले कुछ बेसिक्स जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो बेसिक हमारे पास कुछ यहाँ पे जो बातें लिख के लाए हैं उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक ना। इस वीडियो को प्रॉपर लास्ट तक विजिट करना। ये वीडियो आपका 25 से 30 मिनट के अप्रॉक्स होने वाला है। तो प्रॉपर इस वीडियो को अगर 25 से 30 मिनट अगर आप सही से देखते हैं प्रॉपर, तो आप किसी भी 12th के बाद भी अगर किसी भी फॉर्मूले के यानी ग्रेजुएशन करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो डायमेंशन से आने वाले जितने भी फार्मूलाज होते हैं उसका डायमेंशन यानी फार्मूला होते हैं उसके डायमेंशन निकालें, इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करते हैं मात्रक कितने क्या होती है, तो कोई भी मात्रक जैसे कि बात करते हैं कि मात्रक जो हमारे पास एसआई यानी कि जो हमारे पास ये एसआई सिस्टम होती है ना, जैसे कि इसी तरीके से बहुत सारे और मात्रक होती है, यानी कि जो मापन की जो पद्धति होती है बहुत सारे और होती है, जैसे कि एफपीएस बोल सकते हो, सीजीएस पद्धति बोल सकते हो, एमकेएस सिस्टम बोल सकते हो, या एसआई पद्धति भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सब नहीं है, लेकिन हमसे हमारा जो मेन मोटिव होना चाहिए एक एमकेएस सिस्टम पे और एसआई पद्धति क्या होती है। ये जो आपका फूड आपका जो है सेकेंड पाउंड फूड जो होता है, यानी कि जो एफपीएस सिस्टम वो जो होती है, तो इसमें आपको किसी भी द्रव्यमान यानी कि किसी भी समय को कैसे मेजर किया जाता है, इस टाइप की ये सब चीज़ें होती है। ठीक ना। तो अब हम अपना जो मेन टारगेट है एसआई पद्धति क्या होती है, यानी एसआई सिस्टम जो होती है मुख्यतः जो होती है दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, जिसे मूल मात्रक होती है, जिसे हम बेसिक यूनिट भी बोल सकते हैं, और दूसरा संपूरक मात्रक जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोल सकते हैं। ठीक ना, इंग्लिश में। अब देखिए, जो मूल यानी कि फंडामेंटल यूनिट जो होती है, जो मूल मात्रक जो होती है उस टोटल जो होती है 7 टाइप्स की होती हैं, और संपूरक मात्रक जो होती है टोटल 2 टाइप्स से होती है, एक रेडियन होती है और एक स्टेरेडियन होती है। ठीक ना। तो पहले हम मूल मात्रक की बात करते हैं। जो मूल मात्रक निम्न प्रकार से है, तो देखते हैं पहले मूल मात्रक क्या होती है। देखिए, कैसी किसी भी प्रकार की जो मूल मात्रक होती है, जैसे कि जिससे हमें देखिए 7 कौन-कौन सी हमारे पास राशियाँ होती है। पहले ये मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट जो 7 होती है, उसको हम देखेंगे, पहले कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए, मूल राशि क्या होती है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान यानी कि टेम्परेचर हो गया, धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, एंड पदार्थ की मात्रा हो गया। ठीक ना। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी संकेत क्या होनी चाहिए। देखिए, संकेत क्या होगी, लंबाई होती है एक तरह से डिस्टेंस का काम करेगा, तो इसको हम एम से प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह से द्रव्यमान है, उसमें वजन होता है, उसको हम केजी यानी केजी से प्रदर्शित करेंगे। समय है टी, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ताप यानी तापमान केल्विन में थीटा से लिखेंगे। ठीक है, ये के से केल्विन है। और धारा को हम ए से लिखते हैं, ज्योति तीव्रता को हम सीडी से लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखते हैं। अब ये तो हमें पता है कि इसके संकेत हमें पता है, लेकिन हमें बीमीय सूत्र अगर फाइंड आउट करना है, तो बीमीय सूत्र हम कैसे निकालें किसी भी फॉर्मूला का। तो जैसे लंबाई लिखा होगा, तो लंबाई को हम बीमीय सूत्र में हम एल एल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बीमीय सूत्र में लंबाई को एल लिखते हैं। इसी तरीके से अगर द्रव्यमान होगा तो उसको हम एम लिखते हैं। इसी तरह समय होगा तो टी लिखेंगे, टेम्परेचर होगा तो के लिखेंगे, धारा होगा तो ए लिखेंगे, एम्पियर यानी कि। और ज्योति तीव्रता होगा तो सीडी नहीं लिखेंगे, ओनली फॉर सीडी लिखेंगे। ठीक है। अब पदार्थ की मात्रा होगा तो आप मोल ही लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मोल ही लिख सकते हैं, मोल। ठीक, आप इस तरीके से मोल लिख सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा, बेसिक यूनिट। ठीक ना। जैसे कि आप चलिए एक दो हम एग्जाम्पल करने की ट्राई करते हैं। जैसे कि आपका न्यूटन यानी बल का मात्रा, बल की बीमा क्या होगी, बल की बीमा निकालते हैं, बल की। ठीक ना। अगर बल की बीमा निकालते हैं अगर हम, तो बल का फॉर्मूला आप क्लास 11th में या क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, जब एफ इक्वल टू एम ए होता है तो हम बोल सकते हैं एफ क्या है, एम क्या है, एक द्रव्यमान है, और द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं, केजी से लिखते हैं। और ए क्या है, एक्सेलरेशन है, जिसे हम त्वरण बोलते हैं। त्वरण का मात्रा क्या, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो मीटर हम लिख सकते हैं प्रति सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक ना। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसको अगर हम सही से लिखे तो हम बोल सकते हैं केजी हो गया इनटू मीटर हो गया अपॉन में सेकंड स्क्वायर हो गया, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। अगर इसकी बीमा अगर हम निकालना चाहे, तो इसकी बीमा निकालना चाहे तो कुछ नहीं, केजी हमने क्या बोला, केजी को हम क्या डायमेंशन सूत्र में क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं।
तो हम m लिख देंगे, ठीक है ना। और ये क्या मीटर है, मीटर एक तरह से डिस्टेंस है, दूरी है, कुछ भी हो, तो हम क्या होगा l लिख देंगे, ठीक है। और ये क्या टाइम है ना, टाइम को हम किस में लिखते हैं, सेकंड यानी कि t यानी कि ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये हम इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये डायमेंशन लिखने का तरीका होता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे किसी और चीज़ का लेते हैं, जैसे बल का हो गया। बल का मैंने ऑलरेडी ले लिया। अब निकाल लेते हैं किसका, वर्क का, यानी कि कार्य का निकालते हैं, ठीक ना, यानी कार्य का निकालते हैं। कार्य का देखते हैं, अगर बात करते हैं जैसे बीमा, तो एग्जाम्पल के तो कार्य के जैसे कार्य वाला करके डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी। एफ क्या होती है, बल होती है, और डी क्या होती है, विस्थापन होती है। यानी कि किसी भी कार्य को करने में जो क्षमता लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। लेकिन कार्य को पूछेगा क्या होता है, अभी पावर के भी हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, एफ क्या होगा, यानी कि डब्ल्यू बराबर, डब्ल्यू क्या होगी, यानी देखिए एफ है, एफ की बीमा भी हम जस्ट निकाल लें, क्या निकाला है, या अभी आप डायरेक्ट बीमा भी लिख सकते हैं, नहीं तो बेसिक तरीके से निकाल सकते। एफ की मात्रा क्या होता है, एफ इक्वल टू एम लिखते हैं। एम क्या होगा, इसका हम पूरा ये वैल्यू चिपका दें यहाँ पे, तो चिपका देते हैं, यानी केजी हो गया और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक। आई होप क्लियर होगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे, और डी एक तरह से डिस्टेंस है ना, यानी बल गुणे विस्थापन होती है। अब विस्थापन एक तरह से डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होता है कि नहीं विस्थापन, तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख देंगे, यानी डी, यानी कि एक तरह से डिस्टेंस हो गया, विस्थापन यानी कि एक एम लिख देंगे, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यानी ये केजी हो गया, ठीक, केजी हो गया। ऐसे ये एम स्क्वायर हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा तो अपॉन में क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर हो गया, यानी कि सेकेंड का स्क्वायर हो गया। अगर इसको डायरेक्ट अगर हम लिखे तो क्या बोल सकते हैं, एम एल टू टी माइनस का 2 हो गया, ठीक। तो आई होप ये क्लियर होगा। यानी कि इसका अगर बोलेगा कार्य की मात्रा क्या होगा, यानी कार्य का बीमा क्या होगा, तो एम एल टी माइनस 2, बल का क्या होगा, एम एल टी माइनस 2, क्या होगा, एम एल टी माइनस 2। दोनों में कन्फ्यूजन क्या होगा कि कार्य में क्या होगा कि एल के ऊपर भी 2 होगा और टी के ऊपर -2 होगा, ये तो सही है। लेकिन बल में क्या होगा, एल तो एल के ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि टी के ऊपर -2 होगा। तो आई होप क्लियर होगा। अब डायरेक्ट अपने क्लास 12 के फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक ना। तो हम क्लास 12 के सारे फॉर्मूले पे आ गए हैं, तो बीमा निकालना आपको आई होप सीख गए होंगे। तो चलिए अब इस पे अप्लाई करते हैं सारे तरीके को। अब कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र सर्वप्रथम बीमा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना आवश्यक है, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या पहले लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से लिखते हैं, ठीक ना। ये एक सदिश राशि होती है, ई बराबर एफ अपॉन का क्यू होता है कि नहीं। अच्छा एफ क्या होती है, न्यूटन होती है, यानी बल होता है ना। अच्छा बल तो होता है, तो बल के भी बीमा हमने जस्ट निकाला, क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 होती है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, क्यू है ना, क्यू बराबर हम जानते हैं आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है। अच्छा हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू बराबर क्या हो सकता है, आई टी हो गया, क्यू बराबर आई टी हो गया। जब आई की वैल्यू क्या, आई क्या एम्पियर और टी टाइम है, तो हम बोल सकते हैं कि ए टी हो गया, ठीक ना। आई होप क्लियर होगा। अच्छा एक काम कर लेते हैं, ई की बीमा तो ऐसे निकाल लेते हैं, ये जितने चीज नीचे है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि एम टी, ठीक है, एम एल टी माइनस का 3 ए माइनस का 1 हो गया। और ये किसकी बीमा हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हो गई, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हो गई, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक ना। तो ये इसकी बीमा हो गई। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं, विभव का देखते हैं, विभव कैसे निकालेंगे। जैसे विभव का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बट्टे क्यू होता है, बी बराबर डब्ल्यू बट्टे क्या होता है, क्यू होता है। यानी कि एकांक समय में किया गया एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, अगर हम पहले अगर इसका परिभाषा अगर बनाना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, परिभाषा अगर बनाना चाहे तो क्यू बार अगर हम एक ले लेते हैं तो v है डब्ल्यू की इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर क्यू बराबर 1 कूलम अगर आवेश लेते हैं तो क्या होगा, v जो होगा डब्ल्यू के बराबर होगा। हम बोल सकते हैं कि एकांक आवेश को किसी किसी अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को हम वैद्युत विभव बोलते हैं। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बना सकते हो, यानी कि परिभाषा बना सकते हो। तो v बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू होता है, तो फॉर्मूला अगर इस तरीके से, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन होता है, और कार्य का बीमा हम कभी निकालते हैं, कार्य की मात्रा क्या होता है, यानी कार्य की जो बीमा होती है, यानी कि वर्क की जो बीमा होती है, हम तो निकाल के ऑलरेडी निकालना आपको सिखा दिए हैं पीछे वाली वीडियो, अभी पीछे 2 क्वेश्चन किया है बेसिक वाला, यानी कि बल का और कार्य का। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, एम एल टू टी माइनस 2 होता है, किसकी, ये कार्य की बीमा होती है। तो कार्य के लिखते हैं, यानी कि वी क्या, बी तो सही है, कार्य की बीमा के एम एल टू टी माइनस 2 हो गया। अच्छा हम अभी ए टी के भी निकाले, क्या होता है, ए टी क्यू की क्या होता है, ए टी होता है। अगर इसको हम सही तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एम हो गया, ठीक ना, L2 हो गया, टी माइनस का 3 हो गया, ठीक है, टी एक टी माइनस के ऊपर जाएगा, एक ऑलरेडी 2 है,
तो -3 हो गया और ए की वैल्यू -1 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई, बीमा हो गई, किसकी, विभव की हो गई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके संधारित्र की निकालते धारिता। अब क्या संधारित्र की बीमा क्या होगी। अच्छा फॉर्मूला पहले निकाल लेते हैं। क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है किसके, क्यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के होता है। यानी कि आवेश जो होता है, जितना किसी भी चीज़ का आवेश बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम जाहिर सी बात है बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा, विभव होगा, ठीक है जी। किसी भी चीज़ के आवेश को बढ़ाओगे तो उसका विभव भी बढ़ेगा, किसी भी चीज़ के विभव को बढ़ाओगे तो उसका आवेश बढ़ेगा। आई होप क्लियर होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि पृथ्वी की विभव कितनी होती है और इसकी धारिता कितनी होती है। आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक ना। अच्छा एक काम करते हैं, क्यू तो है ही है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएं, सी वी हो जाएगा। अगर सी की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो सी तो यहीं लिखा, क्यू अपॉन क्या बी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, यानी धारिता हो गया, यानी कि संधारित्र के धारिता की बीमा हो गई। अगर सी की बीमा निकालते हैं तो क्यू क्या होता है, क्यू जो हो गया सी अपॉन का वी हो गया। और क्यू क्या होता है, आवेश होता है। आवेश को हम क्या एटी लिख सकते हैं, एटी लिख सकते हैं। और वी क्या होता है, वी क्या होता है, विभव होता है। और विभव हमने जस्ट अभी ये लिखा है, क्या होता है फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि mL2T-3 और A-1 हो गया, ठीक। अगर इसको हम सही से लिखना चाहे तो ये जितने चीज़ नीचे है ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि m की -1 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, m माइनस हो गया, और t ये क्या हो गया, माइनस का ऊपर जाएगा और एक ऑलरेडी प्लस का तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि L2 हो जाएगा। और t -3 है, ऊपर जाएगा एक ऑलरेडी, यानी कि -2 हो गया। और ये चीज़ किसा है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का, एक ऑलरेडी प्लस का है तो A2 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि धारिता की बीमा क्या होगी, m की पावर -1, L2, t की पावर -2, a की पावर -2, a की पावर +2 हो गया। ये क्या है, एम्पियर है। आई होप क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारा निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा बताना है। इसको क्या बोलते हैं, देखिए एक दो वर्ड होता है, एक होता है एप्सिलॉन नॉट और एक होता है म्यू नॉट, ठीक। बच्चे इन दोनों में कन्फ्यूजन क्या होता है कि देखिए एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की वैद्युतशीलता, या बोल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की वैद्युतशीलता। हम डायरेक्ट लिखते हैं वैद्युतशीलता, ठीक ना, वैद्युतशीलता। इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं, ठीक ना। आई होप ये क्लियर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युतशीलता, ये इसको बोलते हैं चुंबक क्षेत्र की चुंबकशीलता, ठीक ना। आई होप क्लियर होगा। अब हमें केस की वैल्यू निकाले तो आप कूलम का नियम जानते होगा, मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में करा रखा है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। और Q1 Q2 अपॉन में R² के होता है। अगर यहाँ से एप्सिलॉन एक काम करते हैं कि ये चीज़ पूरा बटे में है, ठीक ना, इसको ऊपर ले जाएंगे और ये बल जो है इसको नीचे लेके आ जाएंगे, यानी कि 4 एप्सिलॉन नॉट का मान तो सही है, Q1 Q2 अपॉन में R² भी सही है, और बल नीचे आ जाएगा, F हो गया। आई होप क्लियर होगा। एक काम कर लेते हैं, हमारे पास सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का मान चाहिए, तो हम बाकी ये चीज़ मल्टीप्लाई में नीचे अपॉन में भेज देंगे, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान तो सही लिखा हुआ है, Q1 Q2 अपॉन में 4 ठीक है, 4 और R² इंटू F हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, देखते हैं इसमें, देखिए कि अच्छा ये देखिए Q हमारा जो एप्सिलॉन नॉट का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, एक ये वाला आवेश पे डिपेंड कर रहा है, यानी Q1 आवेश पे, एक Q2 आवेश पे डिपेंड कर रहा है। ये 4 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, 3.14 ले सकते हैं, या 22/7 ले सकते हैं, यानी 22/7 ले सकते हैं। और ये क्या R² और F² पे हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान डिपेंड कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होगा वो Q1 Q2 अपॉन में F इंटू R² पे डिपेंड कर रहा है, होगा कि नहीं। अगर Q1 एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं तो Q1 Q2 ये क्या हो सकता है, एक तरह से क्या है, ये एम्पियर है, तो ये Q1² लिख सकते हैं। और Q1 को हम क्या बोल सकते हैं, AT का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अपॉन में F एक तरह से बल है, तो बल को हमने ऑलरेडी निकालना सीखा है, mL/T-2 हो गया। आई होप क्लियर होगा। और एक तरह से डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, L2 से लिखते हैं, ठीक ना, L2 से लिखते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, ये नीचे जितने चीज़ नीचे ऊपर ले जाकर हम पॉजिटिव कर देंगे, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, यानी कि A2T2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगा, ये L -1 हो जाएगा, और ये क्या, और T पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये इंटू में ये ऊपर जाएगा तो L की पावर -2 हो जाएगा, ठीक ना।
तो एक काम कर लेते हैं, इसको अगर सही से लिखेंगे, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, तो हम बोल सकते हैं m-1 हो गया, ठीक ना। अच्छा एक यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये -1 एक माइनस, यानी कि माइनस का l की पावर -3 हो गया, ठीक ना। और ये T2 ऊपर t की पावर 4 हो गया और a की पावर 2 हो गया। तो ये हमारे पास इसकी बीमा हो गई, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की बीमा हो गई। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे जो हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में भी हो गया और साथ ही साथ सब्जेक्टिव में प्रूफ करने को आ जाता है कि आप लोग प्रूफ करो कि 1/√μ0 × का कि जो होगा और प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक ना। प्रकाश का चाल की मात्रक जानते हैं, मीटर प्रति सेकंड होता है, कि किसी भी डिस्टेंस का मात्रक के मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने ये बता दी कि μ0 एप्सिलॉन नॉट, μ0 बोलते हैं चुंबक क्षेत्र की चुंबकशीलता बोलते हैं, एप्सिलॉन वैद्युत क्षेत्र की वैद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा एक काम करते हैं कि हमारे पास जानते हैं कि 4 पाई, आप बोल सकते हैं 4 पाई, या बोल सकते हैं μ0/4 पाई की वैल्यू, μ0/4 पाई की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻7 होता है। अब ये भी बोल सकते हैं μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। और 7 क्या होता है, -7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो सकता है, ठीक ना। यानी बोल सकते हो कि न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर बोल सकते हो, यानी एम्पियर हम एपी के स्क्वायर लिख सकते हैं, एपी के स्क्वायर लिख दें। इसी तरह हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है 9 × 10⁹ होता है। और ये क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर होता है। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, ठीक ना। अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर इस काम करते हैं कि समीकरण 1 को हम पलट के और डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें समीकरण 2 से, तो कैसा रहेगा, तो ट्राई करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सही लिखा हुआ, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि क्या करते हैं 4 पाई को ऊपर कर देते हैं और μ0 को नीचे कर लेते हैं, यानी कि 4 पाई बटे में μ0 हो गया। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 9 × 10⁹ हो गया, इनटू मल्टीप्लाई, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा, यानी 10⁻⁻7 हो गया, ठीक ना। और ये मात्रक आप लेते जाइएगा। तो हम एक काम करते हैं देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये आंसर यहाँ पे बचेगा। देखिए आपको यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा स्पॉट, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, μ0 × एप्सिलॉन नॉट का मान जो हो गया, एक काम कर लेते हैं, ये 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया, तो 16 हो गया। अब एक काम कर लेते हैं कि 1/1/μ0 × एप्सिलॉन नॉट का मान तो सही, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा हम ये भी जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये किसकी चाल होती है, प्रकाश की चाल सी होती है नहीं, यानी सी किसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, प्रकाश की चाल होती है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक ना, आप ये भी लिख सकते हो कि ये सी, इसके बराबर हम सी लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते सी स्क्वायर जो होगा 1/μ0 × एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अच्छा एक काम कर लेते हैं कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी, यानी रूट ऑफ चाहिए, ठीक है, रूट ऑफ चाहिए। तो क्या कर लेंगे, रूट को दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं कि μ0 × एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, वो 1/c हो जाएगा। और c का मात्रक हम जानते हैं क्या, मीटर प्रति सेकंड होता है, हमें ओनली इसका मान चाहिए। देखिए इसका मात्रक चाहिए, और c का मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, mL/t-1 हो गया, ये इसकी बीमा हो गई। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हमने इसकी ओनली निकाला। अगर यहीं पे बोलता कि μ0 × एप्सिलॉन नॉट का मान बताओ, तो क्या होगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, L की पावर, ठीक ना, L की पावर सॉरी, ये L क्या हो जाएगा, इसके अगर मात्रक निकालते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है, तो मीटर एक तरह से डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अगर हम बोलते हैं क्या होता है, यानी कि L हो गया और t-1 हो गया, ये इसका मात्रक हो गया, ठीक है, इसका मात्रक हो गया। अगर इसका मात्रक निकालते हैं तो L की पावर -2 हो गया और t2 हो जाएगा, ये इसकी बीमा हो जाएगी। अगर L स्क्वायर की वैल्यू निकालना, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहिए। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मिलते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होगी और स्वप्रेरक और अन्योन्य प्रेरक की बीमा क्या होगी। तो देखिए इन दोनों को हम मात्रक बता देते हैं और बीमा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक ना। अच्छा देखिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी भी आवेश को या किसी भी गतिशील आवेश को चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, पहले ये देखिए
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, जब कोई गतिशील आवेश यानी इलेक्ट्रॉन को हम किसी गतिशील यानी उसको मोशन करते हैं तो उस जगह पे हमें चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र उत्पन्न होता है और साथ ही साथ वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अगर स्थिर चुंबक है तो वहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ना कि चुंबकीय क्षेत्र। अगर चुंबक का जो होगा मोशन में होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, इलेक्ट्रॉन की भांति बिहेव करता है चुंबक, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन और चुंबक दोनों साथ में बोल रहे हैं, ठीक ना। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर मोशन में होगा, चुंबक अगर मोशन में होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। वेबर भी हो सकता है, वेबर भी बोल सकते हो, तो इसका मात्रक क्या होगा? टेस्ला हो गया, टेस्ला हो गया, ठीक ना। ये आप इसका बीमा बताना। और स्वप्रेरक और अन्य प्रेरक की बीमा क्या होती है? हेनरी होती है, हेनरी होती है, ठीक ना। और इसकी बीमा निकालना, चलिए इसका बीमा भी हम निकाल लेते हैं, आप लोग निकाल के बताना। ML2T-2, ठीक है, ML2T-2 A-2, ठीक है, ये इसकी बीमा होती है। आप लोग निकाल के मैच करके कर लेना, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, इसी तरह से वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को कमेंट करके बताना जरूर, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। जैसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक के साथ।